इस तरीके से पूछते हैं, है ना, क्योंकि आप ऐसा सोचते होगे ना कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे ज्योग्राफी पढ़ लिए, लेकिन क्वेश्चन ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। तो देखिए इसमें ये है कि क्लाइमेट, है ना, क्लाइमेट को, एनवायरमेंट को, इन सबको रिलेट करके क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेडन जूलियन ऑसिलेशन, MJO जो बोलते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट 1 है मेडन, MADDEN, जूलियन, JULIAN, ऑसिलेशन, MJO बोलते हैं ना, इज अ प्राइमरी ड्राइवर ऑफ सीजनल क्लाइमेटिक पैटर्न सिमिलर टू अल, नहीं बिल्कुल पहला ही स्टेटमेंट, सिमिलर टू अल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन। ठीक है, ये क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, राइट। अल नीनो सूखा लाता है यहाँ पे, है ना, कम रेनफॉल होगी, साइक्लोनिक कंडीशन बहुत कम होगी, तो सूखा सूखा ज्यादा होता है। और जबकि MJO जो है मीडियन जूलियन ऑसिलेशन, ये बहुत हैवी रेन लाता है ना, और ह्यूरिकेन और ये सब के चांसेस बढ़ जाते हैं अपने इंडिया में। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत। स्टेटमेंट 2 है एन एक्टिव फेज ऑफ MJO ओवर इंडियन ओशन कैन ट्रिगर एन अर्ली ऑनसेट ऑफ, बिल्कुल सही, साउथ वेस्ट मानसून एंड इंक्रीज रेनफॉल इंटेंसिटी। पूछा आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट। तो अगेन वही जो बेसिक होता है ना, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, दूसरे में वही स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वो वाला है ना, और थर्ड 4 जो होता है 1 करेक्ट 2 रॉन्ग और 1 इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट। ओके, तो इसमें पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, तो ऑफ कोर्स है ना डी ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला क्यों गलत है? MJO इज डिस्क्राइब्ड एज शॉर्ट टर्म क्लाइमेटिक मॉड्यूलेटर, मतलब सीजनल जो होता है ना, वेदर पैटर्न, तो या क्लाइमेट चेंज है ना, क्लाइमेट और वेदर में फर्क पता ना आपको। वेदर इज लाइक क्लाइमेट चेंज बोलते हैं ना, वो टेक्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन, और वेदर एक छोटे टाइम का फिनोमिना होता है, राइट। तो MJO जो है ना, ये शॉर्ट टर्म क्लाइमेट मॉड्यूलेटर, नॉट अ ड्राइवर ऑफ सीजनल पैटर्न। MJO इन्फ्लुएंस करता है ये अपना एक्सेसिव जो है ना, एक ये है कि जो एक्सेसिव रेन होता है, ओके, और जो अल नीनो जो होता है वो उसका लंबा इफेक्ट होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। MJO एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, सीजनल इफेक्ट होता है, और एंसर जो होता है ना अल नीनो, उसका एक बहुत बड़ा है ना ठीक है, तो एक शॉर्ट टर्म और एक, समझ रहे हैं ना, ठीक है। और सेकंड जो ऑप्शन है एंड एक्टिव, जो MJO अगर एक्टिव है, ओके, ओवर इंडियन ओशन, तो ये ट्रिगर करता है मानसून का अर्ली ऑनसेट, ओके, फिर साइक्लोन का फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, रेनफॉल की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ओके। और MJO से रिलेटेड कुछ पॉइंट आप याद कीजिए कि ये ईस्ट की तरफ है ना, ईस्ट मूविंग ट्रॉपिकल एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस है, इन्वॉल्व क्लाउड रेनफॉल, जो हमने कर लिया। इंपैक्ट पूछ सकते हैं ना मीन्स के लिए भी आपको, इंपैक्ट ऑफ MJO है ना, तो उसमें के पहला बात तो मानसून, MJO अगर एक्टिव फेज में है इंडियन ओशन पे, तो ट्रिगर अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून, ठीक है। और ये 2024 में हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो बचा रहा है अभी पूरी इकोनॉमी को, है ना, 24-25 में इसी के कारण हुआ था, राइट। और फिर ये साइक्लोन और वो सब तो हमने डिस्कस कर लिया ना, कि रेनफॉल को इंटेंसिफाई करता है, साइक्लोन्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और क्या होता है कि आजकल देख रहे हैं बहुत इरेटिक मानसून, और अपना पूरा एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन, मतलब इरिगेशन इन एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन रेन, मतलब रेन, कि इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे तो फिर उपज अच्छी होगी, क्योंकि इरिगेशन में हम अभी भी बहुत लैक करते हैं। तो MJO आना, मतलब हम कैसे बोलते हैं उसको, वी वेलकम इट, राइट, क्योंकि मानसून ब्रेक जो होता है ना, कि अचानक से बारिश हुई, फिर बहुत देर के लिए रुक गई, फिर वापस से तेज बारिश हुई, तो ये जो गैप होता है ना, इसको ये फुलफिल कर देता है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट है MJO के, आप मीन्स में लिखना है ना, ज्योग्राफी